नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के उन विचारों की जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ऐसे विचार जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। शुरू करते हैं उस आवाज से, एक ऐसी आवाज जिसने सिर्फ एक देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जगा दिया, जिनके शब्द आज 100 साल बाद भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यही है वो मशहूर आह्वान, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद की पूरी सोच, उनकी पूरी भावना का सार है। और ये है वो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में अपने भाषण से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचिए, 11 सितंबर 1893 का वो दिन जब उन्होंने पहली बार हिंदू दर्शन और वेदांत को पश्चिमी दुनिया के सामने इतने जबरदस्त और साफ तरीके से रखा कि सब सुनते रह गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कलकत्ता का एक आम नौजवान नरेंद्रनाथ आखिर दुनिया का इतना बड़ा आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद बना कैसे? उनकी ये यात्रा बहुत लंबी नहीं थी, पर बहुत ही प्रभावशाली थी। देखिए, 1863 में कलकत्ता में जन्म हुआ, नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। फिर 1881 में उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जब वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले। और फिर आया 1893 का वो ऐतिहासिक साल जब उन्होंने शिकागो में भाषण दिया। इसके बाद 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और महज 39 साल की उम्र में 1902 में उन्होंने महासमाधि ले ली। कितना कुछ कर दिया इतने कम समय में। तो चलिए अब जरा उनकी सोच की गहराई में उतरते हैं। उनके दर्शन का जो मूल मंत्र है वो है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, एक ऐसा संदेश जो आत्मविश्वास से भर देता है। वो कहते थे, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। मतलब उनकी नज़र में सबसे बड़ी गलती जो कोई इंसान कर सकता है वो है खुद पर शक करना, अपनी ताकत को न पहचानना। और इसी बात को वो और आगे ले जाते हैं। उनका मानना था कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। कितना सीधा और गहरा विचार है ना। हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, हमारी किस्मत तय करते हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा था कि सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या है। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। ये किस्सा साफ बताता है कि उनके लिए असली दौलत पैसा या सामान नहीं, बल्कि वो उम्मीद थी, वो हिम्मत थी जो कभी नहीं टूटनी चाहिए। सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, विवेकानंद के विचार शिक्षा को लेकर भी बिल्कुल क्रांतिकारी थे। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ स्कूल जाना और किताबें पढ़ना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। उन्होंने उस वक्त के एजुकेशन सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि आखिर शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का असली मकसद है क्या? और इसका जवाब उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिया। उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा क्या नहीं है। वो जानकारी नहीं है जिसे बच्चों के दिमाग में जबरदस्ती ठूंस दिया जाए। तो फिर शिक्षा है क्या? उनके मुताबिक ये इंसान के अंदर जो अच्छाई और काबिलियत पहले से मौजूद है उसे बाहर निकालना है। वो कहते थे कि अगर सिर्फ जानकारी ही शिक्षा होती तो लाइब्रेरी तो सबसे बड़े संत होते। तो उनकी नज़र में सच्ची शिक्षा का मकसद था चरित्र बनाना, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, खुद पर विश्वास और श्रद्धा जगाना। सिर्फ दिमागी ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी करना, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इंसान को बेहतर बनाना और आखिरकार इंसान को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना। कुल मिलाकर इंसान बनाने वाली शिक्षा, न कि सिर्फ किताबी ज्ञान। और आज 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी विवेकानंद की सोच और उनके बनाए हुए संस्थान जिंदा हैं और फल फूल रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी और जीती जागती विरासत है रामकृष्ण मिशन। 1897 में इसे बनाया गया था और ये आज भी उनके सिद्धांत पर काम करता है कि इंसान की सेवा ही भगवान की सच्ची पूजा है। ये मिशन आज समाज सेवा, हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम कर रहा है हम सब जानते हैं। और खासतौर पर युवाओं पर उनके असर का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके जन्मदिन यानी 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये सम्मान उनकी सोच को दिया गया है। तो आखिर में एक सवाल उठता है,
आज के इस दुनिया में जहां चारों तरफ इन्फॉर्मेशन की बाढ़ है और लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखती है, विवेकानंद का कौन सा विचार है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? उनका आत्मविश्वास का संदेश, निस्वार्थ सेवा की भावना, या फिर शिक्षा का वो सच्चा मतलब जो उन्होंने समझाया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।